आज आपको संबोधित करेंगी और बताएंगी कि इमाम हुसैन जो कि कुर्बानी और निसार के जज्बा, बलिदान के जज्बा पहुंचे हैं, क्या होगा हम मौलाना साहब। 7 तारीख की इवनिंग में परंपरागत जो हमारा ये धार्मिक मुशायरा होता है, रुड़की के मंगलौर में पूर्व राज्य मंत्री हैदर अली जैदी के आवास पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। जश्न इमाम हुसैन कार्यक्रम के 50 वर्ष पूर्ण होने पर मंगलौर में एक सेमिनार गोल्डन जुबली का आयोजन बड़े ही धूमधाम और भव्य तरीके से किया जा रहा है। आपको बता दें कि जश्न इमाम हुसैन कार्यक्रम धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं बल्कि गंगा जमुनी तहजीब और आपसी सौहार्द का भी एक शानदार मिसाल पेश करेगा। गोल्डन जुबली कार्यक्रम में जहां 50 मुस्लिम धर्मगुरु शिरकत करेंगे, साथ ही 6 हिंदू धर्मगुरुओं को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। इसी के साथ मुशायरा का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के नामचीन शायर भी हिस्सा लेंगे। साथ ही कई न्यायाधीशों सहित आरएसएस कार्यकर्ता और कई अधिकारी भी उपस्थित होंगे। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान पद्म प्रोफेसर नासिर नकवी ने कहा कि यह कार्यक्रम एक ऐतिहासिक होगा, जिसमें देश के नामचीन शायर हिस्सा लेंगे और साथ ही हिंदू मुस्लिम एकता का भी प्रतीक बनेगा। वहीं मौलाना गजनफर जब्बार ने इमाम हुसैन के जीवन पर भी प्रकाश डाला और उन्होंने कहा कि इमाम हुसैन ने कहा था कि मुझे हिंदुस्तान जाना है, हिंदू मुस्लिम को लेकर नहीं, इंसानियत के बलबूते वो हिंदुस्तान आए थे। मोहम्मद साहब के नाती हजरत इमाम हुसैन और हजरत अली के बेटे हजरत इमाम हुसैन की याद में आप हजरत अली का जिक्र सुनते होंगे, दमादम मस्त कलंदर अलीदा पहला नंबर। ये उन्हीं के बेटे हजरत इमाम हुसैन का ये जश्न हो रहा है कि जो जिनका बहुत बड़ा मज़ार करबला में है, उनकी याद में हर साल 50 साल से ये जश्न हुसैन के नाम से मंगलौर उत्तराखंड में इसका आयोजन किया जाता है, जिसमें हिंदुस्तान के नामवर शायर हर साल शरीक होते हैं। इस साल क्योंकि गोल्डन जुबली है तो इसे 2 दिन का प्रोग्राम किया गया है। पहले दिन कॉन्फ्रेंस है जिसमें हिंदुस्तान के नामवर स्कॉलर्स इसमें शरीक होंगे, जिसमें वाइस चांसलर भी हैं और समाज के लोग भी हैं और हिंदू धर्म गुरु भी हैं, मुस्लिम धर्म गुरु भी हैं और आईएएस, आईपीएस, आईआरएस जितने भी हमारे हिंदुस्तान के नामवर नगीने हैं उन सबको इनवाइट किया गया है। कल ये पूरा ये जश्न हुसैन ही नहीं बल्कि जश्न मंगलौर होगा, जश्न हिंदुस्तान होगा, क्योंकि इमाम हुसैन ने हिंदुस्तान आने की ख्वाहिश की थी। तो हम ये समझते हैं कि प्यासे हुसैन की याद में हरिद्वार के गंगा किनारे उनको याद किया जा रहा है, तो ये बहुत बड़ा प्रतीक है मोहब्बतों का। रहा हूँ ये जश्न एक अजीमुशान जश्न है और सारे हिंदुस्तानियों की तरफ से ये हिंदुस्तान का जश्न है। नाम से उसका जश्न हुसैन है और आपने भी सुना कि इमाम हुसैन वो वाहिद शहीद है, बलिदान देने वाले हैं, जिन्होंने अपनी कुर्बानी के वक्त आपने फरमाया था कि तुम मुझे हिंदुस्तान जाने दो। तो 1400 साल पहले जाहिर है कोई मुसलमान तो था नहीं हिंदुस्तान में। वहाँ के लोगों ने कहा आप हिंदुस्तान जाके क्या करेंगे, वहाँ कोई मुसलमान तो है नहीं। तो इमाम हुसैन ने जो जुमला कहा था वो हिंदुस्तान के माथे पर आज भी सुनहरे ताज़ा तराशे हुए झूमर की तरह झिलमिल कर रहा है। वो जुमला ये था जब कहा कि आप हिंदुस्तान क्या करेंगे जाकर, वहाँ तो कोई मुसलमान है नहीं। तो आपने कहा था मुसलमान नहीं, इंसान तो है, यानी इंसानियत वहाँ नहीं थी। उस वक्त भी हिंदुस्तान में ही इंसानियत थी, तो इंसानियत उसको रिटर्न कर रही है। तो इमाम हुसैन के इस जुमले का खिराज अता कर रही है कि इमाम ने हिंदुस्तान को याद किया था। हिंदुस्तान वासी आज इमाम हुसैन को शान शौकत से याद कर रहा है।